Assalamu alaikum. In this lecture we will cover the HCF in expressions by division method. ठीक है, तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्कस किया था, लेकिन आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाय डिवीजन मेथड HCF को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना है तो उसके लिए टोटली आपके पास प्रोसीजर चेंज हो जाता है। और उसका प्रोसीजर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो पोलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, तो आपने हायर ऑर्डर पोलिनोमियल को डिविडेंड लेना होगा और जो लीस्ट है उसको आपने डिवाइजर लेना होगा। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइजर और डिविडेंड इन दोनों को आप सबसे पहले गेस करेंगे और गेस करने के बाद हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर ये हम सॉल्व करेंगे ना तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 होगा तो हम HCF कहेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट HCF नहीं कह सकते। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। अगर आपको गिवन हो फाइंड HCF ऑफ दो पोलिनोमियल्स गिवन हो x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12, ठीक है, और सेकंड गिवन हो x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 गिवन हो। आपने अगर HCF निकालना है ना तो इन दोनों में से किसी एक को डिविडेंड और डिवाइजर लेना होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि हमेशा जो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी ना आपने उसको डिविडेंड लेना है। यहाँ पे तो डिग्री ही सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो फिर तो आप कोई से भी पोलिनोमियल डिविडेंड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो कंसिडर किया है वो मैंने फर्स्ट को मैंने डिविडेंड बना लिया है और जो सेकंड पोलिनोमियल आ रहा है उसको हम यहाँ पे डिवाइजर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने डिवाइड करना है तो जरा 1 से मल्टीप्लाई करें तो x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 आ रहा है। तो जो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके नीचे आप एज इट इज पुट करते जाएं। सब्ट्रैक्शन में हमें साइन चेंज करने होते हैं, साइन चेंज करें तो आंसर आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि डिवाइजर और डिविडेंड में जो डिवाइजर की डिग्री है वो ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले, तो यहाँ पे टेकिंग 2 कॉमन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, x² माइनस 3x प्लस 2 बच रहा है। ठीक है, और 2 कॉमन लेके ना जो यहाँ पे कॉमन टर्म आ रही होगी आप इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर 2 हियर। ठीक है, इग्नोर करने के बाद इसी के सामने मैं प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ, आपने इस डिविडेंड को डिवाइजर बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइजर जब आप इसको बनाएंगे तो डिविडेंड में क्या होना चाहिए, इस टर्म को। ठीक है, दोनों डिवाइजर्स में ना आप हमेशा देख लें कि जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना दें और जो डिविडेंड है उसको डिवाइजर बना दें। अब इसको मजीद सॉल्व करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 2x आ रहा है। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो जो आंसर आ रहा है वो 4x² माइनस 12x प्लस 8 आ रहा है। अब देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन अभी पॉसिबल है, हम 4 से अगर सॉल्व करते हैं ना इसको तो आंसर हमारे पास 4x² माइनस 12x प्लस 8 ही आ रहा है। दोनों को सिंप्लीफाई करें, आंसर इज 0 हियर। सब टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, अगर सब टर्म्स कैंसिल हो रही है ना इट मीन्स यहाँ पे जो HCF है वो लास्ट डिवाइजर होगा। लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है, x² माइनस 3x प्लस 2 आ रहा है। दिस इज एक्चुअली अ सोल्यूशन। तो बेसिकली हम इस प्रोसीजर से दो पोलिनोमियल्स में हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं HCF को। ठीक है, तो अगर कोई और भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो तो हम उस क्वेश्चन को भी प्रॉपर इसी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एक और यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप HCF फाइंड करें बिटवीन फर्स्ट टर्म इज x³ माइनस 9x² प्लस 8x, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें जो क्यूबिक पोलिनोमियल आ रहा है आप उसको डिविडेंड ले लें और क्वाड्रेटिक को आप डिवाइजर ले लें। अब जरा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस 3x² प्लस 2x आ रहा है। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, माइनस 6x² प्लस 6x आ रहा है। ठीक है, अब देखें इन दोनों टर्म्स में ना अगेन
जो आपके पास ये टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मजीद सॉल्व हो सकती है। मीन्स अगर आप इसको 6x से सॉल्व करते हैं, सॉरी 6 से सिर्फ सॉल्व करते हैं, क्योंकि 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आपके पास माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस प्लस 18 हो जाएगा। अब आप इनके साइन चेंज करेंगे, दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे माइनस 12x एंड प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें डिवाइजर और डिविडेंड में ये रिलेशन आ रहा है कि डिविडेंड स्मॉलर हो गए डिवाइजर से। तो अगेन यहाँ पे देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लें, टेकिंग माइनस 12 कॉमन हेयर। तो जब आप माइनस 12 को कॉमन लेंगे ना, तो अंदर जो टर्म आ रही है वो x माइनस 1 बच रही है। अगर x माइनस 1 बच रही है तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे कंसिडर कर लें। ठीक है, एज इट इज कंसिडर करने के बाद फिर हमें अगेन x माइनस 1 को डिवाइजर बनाना है और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिविडेंड बनाना है। अब आप सॉल्व करें इन दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 2x प्लस 2 बच रहे हैं। अब आप माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा। ठीक है, दोनों को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लास्ट पे आंसर आ रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है, अगर इसका आंसर 0 हो रहा है तो हमने क्या कहा था, हमेशा जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो हम लास्ट डिवाइजर पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए जब आपने डिवीजन मेथड इस पे अप्लाई किया ना, तो इस डिवीजन मेथड की वजह से थ्रू आउट सॉल्व करने से रिमाइंडर तो 0 हो गया, बट लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है, x माइनस 1। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो ही HCF के इक्वल होता है। इट मीन्स HCF ऑफ the given polynomial is x minus 1. Through these techniques you can find the HCF by division method. अब देखिए इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके प्रॉपर LCM या HCF फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे आपने डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई किया है। इट डजंट मैटर विच मेथड यू आर टेकिंग, दोनों से आंसर हमेशा आपके पास सेम आएगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे गिवन हो जिनमें फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाए, मतलब जब आप उसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना, अगर वो फॉर एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल तक तो फैक्टराइजेशन आसान है, हम फैक्टर थ्योरम यूज कर लेते हैं। बट ये है कि मे बी आपके पास पावर 5 में एक्सप्रेशन हो या 6 में हो, तो अगर उसकी डिग्री 5 या 6 तक एक्सीड करती है तो उन क्वेश्चंस में बेसिकली फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाती है, तो फिर हम वहां पे डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेथड दोनों आपके पास एप्लीकेबल है, बट ये है कि जो डिवीजन मेथड है वो हर तरह के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, बट जो फैक्टर थ्योरम है उसमें समटाइम ऐसा होता है कि हायर पोलिनोमियल्स के लिए फैक्टराइजेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिटेल में LCM फॉर नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे।